दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में दर्दनाक हादसा। आईएएस कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत। बेसमेंट में डूबे तीनों छात्रों की पहचान हुई है। श्रेया, तानिया और नेविन की डूबने से मौत हुई है। छात्रों के मुताबिक तेज बारिश से ओवरफ्लो हुआ सीवर, जिसके चलते बेसमेंट में पानी घुस गया। कोचिंग में करीब 8 से 9 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। 13 से 14 लोग सुरक्षित निकाले गए। दिल्ली हादसे में पुलिस ने 3 शवों को बरामद किया। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। टीवी9 भारतवर्ष से बोले मृतक छात्रा श्रेया के चाचा। कोचिंग सेंटर के मालिक के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। हादसे के खिलाफ छात्रों में जबरदस्त गुस्सा है। दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने हादसे पर दुख जताया। कहा, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। हादसे पर बोली दिल्ली की मेयर शैली ओबराय। दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। सांसद बांसुरी स्वराज ने घटना के लिए एमएलए दुर्गेश पाठक को जिम्मेदार बताया। करंट से छात्र की मौत का आरोप भी लगाया। राजेंद्र नगर हादसे पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। वीरेंद्र सचदेवा बोले, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में अचानक से पहाड़ से पत्थरों के गिरने से हड़कंप। दहशत से चिल्लाने लगे लोग। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के बाद सैलाब आया। कई गांव कराए गए खाली। चमोली में मूसलाधार बारिश के बाद तांडव। लैंडस्लाइड की चपेट में आई 2 गाड़ियां। देहरादून में भारी बारिश के बाद उफान पर कई नदियां। प्रशासन का अलर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य प्रदेश के पन्ना में नदी के तेज बहाव में बह गई बोलेरो कार। राजस्थान में एक दिन की बारिश के बाद खोले गए कोटा बैराज के 6 गेट्स। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र का हाल बेहाल। कोल्हापुर में उफान पर वारणा नदी। गुजरात में बारिश के बाद भारी तबाही। नवसारी में खेतों में घुसा बाढ़ का पानी, फसलें बर्बाद। गुरुग्राम में बारिश ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। कर्नाटक के मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन दोपहर 2:30 बजे तक चलेगी बैठक। पीएम की अध्यक्षता में कल 3.5 घंटे चले मुख्यमंत्री परिषद की बैठक। पीएम मोदी ने बैठक में गुड गवर्नेंस पर जोर दिया। पीएम मोदी ने बैठक में केंद्र का रोडमैप पेश किया। पीएम ने केंद्र की योजनाओं के 100% सैचुरेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए मिशन मोड में काम करने को कहा। सोर्सेज के मुताबिक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम सचिवालय के डिजिटलाइजेशन और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर प्रेजेंटेशन दिया। पीएम मोदी सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। बीजेपी ऑफिस में सभी सीएम सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम। शनिवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक। गांव में गरीबी खत्म करने पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने कहा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा। राज्य निभा सकते हैं सक्रिय भूमिका। नीति आयोग की बैठक में नहीं आए 10 राज्यों के सीएम सीईओ। बोले, हिस्सा नहीं लेने वाले राज्यों का नुकसान हुआ। नीति आयोग की बैठक में दिल्ली नहीं गए नीतीश। पटना में पूरे दिन झारखंड चुनाव को लेकर लंबी बैठक की है। नीति आयोग की बैठक में नीतीश के न जाने पर केसी त्यागी ने कहा, सीएम व्यक्तिगत कारण से बैठक में नहीं जा पाए। नीति आयोग की बैठक का बीच में ही छोड़कर निकली ममता बनर्जी। माइक बंद करने का आरोप लगाया गया। ममता बनर्जी के आरोप को नीति आयोग ने खारिज किया। कहा कि ममता ने निर्धारित समय तक बोला है। बैठक के बहिष्कार पर स्वागत रॉय ने कहा कि 5 मिनट बाद माइक बंद करना बंगाल का अपमान है। वित्त मंत्री ने ममता बनर्जी के आरोप का खंडन किया। पीयूष गोयल ने कहा, ममता ने बैठक का बहिष्कार कर बंगाल का नुकसान किया। किसी सीएम से भेदभाव नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सबको 5 मिनट का समय मिला था। समय खत्म होने की चेतावनी देने पर ममता बैठक से चली गई। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने तंज कसा। बैठक से ममता का निकलना पूर्व नियोजित था। राहुल गांधी ने सुल्तानपुर के मोची को भेजी जूता सिलने वाली मशीन। रामचेत मोची ने राहुल गांधी को 2 जोड़ी जूते गिफ्ट किए। गौरव गोगोई ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। ललन सिंह और रफनीत बिट्टू के आपत्तिजनक बयानों पर कार्रवाई की मांग। ललन सिंह पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रफनीत बिट्टू पर सोनिया गांधी के खिलाफ असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी को श्रद्धांजलि दी।
मौलाना तौकीर रजा ने कहा 10 मिनट की नमाज सही नहीं जाती, लेकिन कांवर यात्रा के पूरे महीने बदल दी जाती है व्यवस्था। तौकीर रजा ने योगी सरकार पर लगाया हिंदू तुष्टीकरण का आरोप। उत्तरी इस्राइल के मजदल शम्स में हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला हुआ, 12 लोगों की मौत। उत्तरी इस्राइल पर हिजबुल्लाह ने दागे 40 से ज्यादा रॉकेट। हमले से मस्जिद शम्स में मची अफरा तफरी, दहशत से इधर उधर भागते नजर आए लोग। बच्चों का चल रहा था फुटबॉल मैच, वहां पर हुआ हमला। मैच के दौरान मौजूद थे 100 से ज्यादा लोग। फुटबॉल मैच पर हमले से हिजबुल्लाह का इंकार, हिजबुल्लाह का दावा आयरन डोम मिसाइल गिरी। इस्राइल पर हिजबुल्लाह के 3 हमले। गोलान हाइट्स में आईडीएफ बेस, किरियत शिमोना में बेत हिलेल बेस पर हमले को अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह के हमले से बौखलाया इस्राइल, नेतन्याहू बोले हिजबुल्लाह को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। हमले को लेकर इस्राइली विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा हिजबुल्लाह ने पार कर दी हैं सभी हदें। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इस्राइल की बड़ी तैयारी, किसी भी वक्त कर सकता है विध्वंसक हमला। लेबनान पर इस्राइल का जवाबी हमला, दक्षिण लेबनान पर बमबारी की, इस्राइली टैंकों से लेबनान पर गोलीबारी की गई। इस्राइल का लेबनान पर घातक हमला, आसमान से बम वर्षा की गई। इस्राइली हमले की आशंका से हिजबुल्लाह ने खाली किया बेरूत का मुख्यालय। हमले के बाद अलर्ट पर इस्राइल के 2 एयरबेस, इस्राइली जेट्स को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया। हिजबुल्लाह के हमले से इस्राइल में अलर्ट, पीएम नेतन्याहू ने बुलाई वॉर कैबिनेट की बैठक। इस्राइल पर हमले के बाद अमेरिका का बयान, कहा हमले से चौतरफा जंग की संभावना। आज ग्वादर में बलूचों का बड़ा प्रोटेस्ट। पाकिस्तान के ग्वादर में बलूचों पर पुलिस ने फायरिंग की। एसजीपीसी चुनाव को लेकर सांसद सरबजीत सिंह खालसा के साथ आया अकाली दल का बड़ा धड़ा, बनी चुनाव की रणनीति। सरबजीत खालसा ने अमृतपाल की रिहाई को लेकर चन्नी के बयान की तारीफ की। कुमारी सैलजा के नेतृत्व में अंबाला से शुरू हुई कांग्रेस संदेश यात्रा। शांति धारीवाल के अपशब्द बोलने पर भड़की अनीता भदेल, कहा कि जिसके जैसे संस्कार वो वैसी बात करेगा। बीजेपी सांसद उदय राजे भोसले ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, मराठा आरक्षण पर बात हुई है। एसपी विधायकों के साथ आज अखिलेश यादव की बैठक। इंद्रजीत सरोज या राम अचल राजभर बन सकते हैं समाजवादी पार्टी विधायक दल के नेता। ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, कहा 50 से ज्यादा जवान शहीद हुए। राष्ट्रपति मुर्मू ने शनिवार देर रात राजस्थान, झारखंड, पंजाब समेत 10 राज्यों के गवर्नर्स को बदला है। संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। झारखंड के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया। गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। हरि भाऊ किशन राव पागड़े राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किए गए। जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना और ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति ने के कैलाश नाथन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया। नवी मुंबई में 20 साल की लड़की का सनसनीखेज मर्डर, हत्यारे ने पत्थर से कुचला चेहरा, बॉयफ्रेंड दाऊद पर हत्या का शक गहराया। 20 जुलाई से लापता थी यशस्वी शिंदे, सड़क किनारे झाड़ियों में मिला है शव। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू किया आरोपी दाऊद की तलाश, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुंबई के विक्रोली में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई, हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दिल्ली के नजफगढ़ रोड पर डीटीसी बस में बम की खबर के बाद हड़कंप मच गया, जांच में नहीं मिली कोई संदिग्ध चीज। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन तेज, सांबा के पास एलओसी पर बीएसएफ के 2000 जवान और होंगे तैनात। जम्मू के डोडा में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान। मेरठ का कांवरिया बुलडोजर पर ले जा रहा कांवर, योगी और मोदी की लगी है तस्वीर। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार का कहर, कार ने ठेले को मारी जोरदार टक्कर। झारखंड के पाकुर में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, कई लोग घायल हो गए। 2 साइबर अपराधियों के खिलाफ मथुरा पुलिस की कार्रवाई, 5 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। राजस्थान के जालौर में घर में सो रहे प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, बदमाशों ने
लाठियों से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। वाराणसी में अतिक्रमण पर सरकार का एक्शन, वरुणा नदी के किनारे 2 होटल्स को जमींदोज किया गया। यूपी के मैनपुरी में अवैध अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध निर्माण ढहाकर खाली कराई है जमीन। बिहार के मुजफ्फरपुर में कम बारिश होने से धान की रोपाई पर असर, सूखे की वजह से खेतों में दरार नजर आ रही। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में पहुंची शूटर मनु भाकर, आज मेडल के लिए खेलेंगी मुकाबला। बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी ने मेंस डबल्स में पहला ग्रुप मैच जीता है। हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से पराजित किया। पहले T20 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 43 रन से हराया। सूर्य कुमार यादव बने प्लेयर ऑफ द मैच।